और आपने सुना होगा कि अनुशासन देश को महान बनाता है, लेकिन अनुशासन व्यक्ति को भी महान बनाता है। और अनुशासन दो प्रकार का होता है। सेल्फ डिसिप्लिन, आप स्वयं अपने आप को अनुशासित करो, वो सबसे बेहतर है। लेकिन स्वयं अनुशासित न कर पाओ तो दूसरे के अनुशासन में रहना आ जाए तो भी बेहतर है। अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी आपके ऊपर आपकी बहन भी अनुशासन करती है, वो आपको डांटती है। कभी कभी आपके मौसा जी भी आपके ऊपर अनुशासन करते हैं, और अनुशासन वही तुम पर करेगा जो तुमको बहुत मानता होगा। जो दिल से नहीं मानता है वह तुमको कुछ नहीं कहेगा, बोलेगा जाने दो, जो करता है करने दो, इसके चक्कर में क्यों पड़ना है। कभी कभी तुम्हारी चाची भी तुमको अनुशासन करती है, डांटती है। कभी कभी तुम्हारे चाचा जी भी थप्पड़ लेकर दौड़ते हैं। एक विद्यार्थी स्कूल नहीं जाता था, जब स्कूल जाए तो रास्ते में बैठा रहे, फिर घर लौट आए। और उसके चाचा जी जो थे वो खेत में हल चलाते थे, तो उनके पास आ जाता था, बैठा रहता था। एक साल बिगाड़ दिया। एक दिन उसके चाचा ने सोचा कि लाड़ प्यार से तो बिगड़ गया। एक दिन जिस चाबुक से बैल को मारते थे उसी चाबुक से उस बच्चे को मारा, अपने भतीजे को, और मारते ही ले गई स्कूल तक। उस दिन से वो कभी स्कूल से वापस नहीं लौटा, हमेशा स्कूल में जाता था, पढ़ता था, और पढ़ करके वो बालक प्रिंसिपल बना तो चाचा कहता था मेरे चाबुक का रिजल्ट है कि तू प्रिंसिपल बना। 80-90 हजार महीना पाता है, कुछ तो मुझे भी दे दिया कर, चाबुक मारने का कुछ तो दे। और कभी कभी तुम्हारा पड़ोसी भी तुम पर अनुशासन करता है। पड़ोसी समझाता है गलत कर रहे हैं। कभी कभी तुम्हारी पत्नी भी तुमको कंट्रोल करती है। गुजरात में एक सज्जन मिलने आए तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी को समझा दो, ये रात में हमें घर में नहीं घुसने देती है। तो मैंने कहा क्या बात है, क्यों नहीं घुसने दे? बोले शराब के नशे में हम रात हो या दिन हो इनको घुसने नहीं देते, बाहर पड़े रहो, उधर दरवाजा बंद, जबरदस्ती करो तो 2 डंडे भी लगा देती हो। तो मैंने कहा आप शराब छोड़ते क्यों नहीं? बोले आदत बन गई है। तो हमने कहा फिर शिकायत क्यों करते हो? बोले परेशानी बढ़ती, बाहर पड़ा रहता हूँ, ठंडी में मच्छर काटते हैं, सब परेशानी। तो मैंने कहा कमाल है, आपके प्रेम में, पति के प्रेम में इस लड़की ने, इस नारी ने अपने माता पिता मायके को, जिले को छोड़ दिया और तुम्हारे साथ रहने को तैयार हुई। तुम इसके प्रेम में एक शराब को नहीं छोड़ सकते हो, धिक्कार है तुमको, कैसे आदमी हो तुम? तो उसको थोड़ा सा जोश आया, बोला हम भी छोड़ देंगे, जब इसने इतना छोड़ा मेरे लिए तो मैं शराब छोड़ देता हूं। वास्तव में एक लड़की पति को प्राप्त करने के लिए अपने मायके को छोड़कर आती है, माँ बाप को छोड़कर आती है, भाई बहन को छोड़ती, सखी सहेलियों को छोड़ती, गांव जिला छोड़ती है। उस पति को ख्याल करना चाहिए, कम से कम तुम अपने माँ बाप को न छोड़ो, गांव जिला न छोड़ो, लेकिन अपने पत्नी के प्रेम में अपनी समस्त बुराइयां छोड़ दो, ये जुआ शराब छोड़ दो, ये पुड़िया और तमाकू छोड़ दो, तो समझ लो आप बहुत महान पति।